इस वक्त हम कोंडा गांव में हैं और कोंडा गांव में जहां एक तरफ मोहन मरकाम मैदान पर है कांग्रेस की ओर से, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना जो चेहरा है वो लता उसेंडी को बनाया है। दोनों ही पूर्व मंत्री हो चुके हैं, लेकिन तीसरे दल के रूप में आपने पिछली बार के चुनाव में भी देखा होगा कि नोटा हो, बीएसपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर इंडिपेंडेंस पार्टी हो, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कोंडा गांव में निभाई थी और 16,000 वोट इन्हें पड़े थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें एक दल जो है वो है आदिवासी दल। ठीक है, हाँ, सर्व आदि दल की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस बार ये चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर नाम बताइएगा सर, अपना परिचय दीजिएगा। इस बार आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या खास रहेगा और क्यों इस बार आप ये भूमिका निभा रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, एक्चुअली में क्या है, देखिए कांग्रेस और भाजपा की सरकार, क्योंकि इनको दोनों सरकार को ये लगता है कि हमारी संख्या बहुत कम है और अधिकतर क्या है, हमारे समाज के ऊपर में बहुत सारा आरोप लगता रहा हमेशा। हमारे लोग हमेशा घर से बेघर होते गए, हमारे लोगों का गड़ा हुआ लाश को काटा जा रहा है और हमेशा भाजपा और आरएसएस के लोग ही डिलिस्टिंग का काम करते हैं, जाति धर्म का काम करते हैं। ये लोग कभी शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब विषय में कोई बात नहीं करते। इनको सिर्फ जाति और धर्म का नाम से लोगों को भड़काना और इनके पास एक्चुअली क्या 15 साल इनकी सरकार है, इनके पास और कोई मुद्दा बचा भी नहीं है, क्योंकि अब ये लोग सिर्फ ये मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी, तो फिर भाजपा के अगर आप विरोध में हैं तो आप फिर कांग्रेस का वोट नहीं काटेंगे अगर आप उतरते हैं मैदान में? तो नहीं, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अपने छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार में नारायणपुर में बहुत सारा सांप्रदायिक घटना हुआ। वहाँ पे कई लोग जेल चले गए, पासवान लोग चले गए, विश्वासी लोग चले गए और अन्य जाति के लोग भी चले गए। बटना समाज के प्रमुख आदमी चले गए, एक रूपसाय सलाम करके व्यक्ति हैं, भाजपा का जिला अध्यक्ष है, वो भी चले गए। क्योंकि ये सब जो सबसे बड़ी जो घटना है नारायणपुर में पिछले सत्र में जो हुआ, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ ना। सरकार ने देख के भी उस चीज को अनदेखा किया। हम लोग एफआईआर तक करवाने गए, है ना, एसपी ऑफिस तक का दरवाजा अपन खटखटाए, वहाँ पर भी हमारा कुछ सुना नहीं गया। हमने तो जिस थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ घटना हुआ अपन उस जगह पर भी चले गए, वहाँ हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा गया, ना हमारा बात कहीं पे सुना नहीं गया। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्योंकि धर्मांतरण के मुद्दे भी लगातार उठते रहते हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप पैदाइशी यहीं से हैं, क्या लगता है धर्मांतरण क्या है? आखिर आप लोग कैसे समझते हैं धर्मांतरण को? नहीं, देखिए हमारा जो मुद्दा है इसमें हम लोग धर्मांतरण के विषयों पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते और ये धर्मांतरण क्या है मैं जानता भी नहीं। एक्चुअली में क्या है, देखिए अपना जो आदिवासी समाज है, बस्तर की बात कर रहा हूँ मैं, अपना गोंड और मुरिया लोग का ना कोई जाति और धर्म नहीं है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। क्योंकि यहाँ के लोग जो है देव देवता की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि ये आरएसएस का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है। यही लोग जाति धर्म के नाम से बस्तर की बोली वाली जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और इन लोग अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। तो आप नहीं विश्वास करते, प्रभु की सेवा में विश्वास करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। कितनी संख्या होगी आप लोगों की यहाँ पर? अधिकतर देखा जाए तो हमारे कैलकुलेट के हिसाब से अपने कोंडा विधानसभा में कम से कम 15-17 हज़ार लोग। मतलब इस बार आप अपनी संख्या बल दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि शासन को ये लगता है कि इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी कुछ चीज़ बातें ऐसे रखते हैं तो हमारी कोई बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती ना। जिला प्रशासन के पास जाओ वो भी हमारा बात नहीं सुनते कभी भी, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संख्या 2% नहीं बल्कि हमारा जो संख्या है यहाँ पे कोंडा विधानसभा में 17% है, क्योंकि हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं दोनों सरकार को। ज्ञान प्रकाश जी, क्या लगता है कि इस बार अगर आप संख्या बल दिखाते हैं, पिछली बार कोई काम किया गया आप लोगों के लिए? सरकारी काम करती है चाहे कोई भी सरकार हो, क्या काम किए गए हैं अब तक आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए जो केंद्र का जो योजना है आम जनता के लिए बनाया गया है और राज्य का जो योजना है वो तो हमको मिल ही रहा है, उसका लाभ अपन ले ही रहे हैं। हाँ, लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल लाभ मिल रहा है और ये तो है ना, वो मिलना ही चाहिए। और पहली बात तो देखिए, तो संख्या बल क्यों दिखाना जब सारे लाभ आपको मिल ही रहे हैं? नहीं, देखिए जो हमारा जो संविधान का ज्ञाता है, संविधान का निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमको जो हमारा हक और अधिकार दिया है, आर्टिकल 26 में लिखा है कि आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति का अपना सकते हो, क्योंकि वो आपकी आस्था के ऊपर में है। और पहली बात तो क्या है, देखिए हम उस चीज़ में विश्वास करते हैं, उस चीज़ में आस्था रखते हैं, तो हमने उसको विश्वास किया, हमने वहाँ पे गया, तो हमारी क्या गलती है? हमको सिर्फ हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। हम इस जगह हिंसा नहीं करना चाहते ना उसी ईसा का अपन हिंसक भी नहीं बनना चाहते। मतलब सर्व आदि दल इस बार जो है चुनावी मैदान में रहेगा? जी बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कॉम्प्रोमाइज? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हम उतरे हैं तो फिर बिल्कुल
हम अंतिम तक लड़ेंगे, चाहे हमको 5,000 वोट क्यों ना मिले, चाहे 10,000 वोट क्यों ना मिले। तो ये थे ज्ञान प्रकाश जी, जो कह रहे हैं कि इस बार सर्ववादी दल भी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो इस बार मैदान में रहेगी और इनके लगभग 17,000 वोट जो है वो रहेंगे। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा है, और ये हमारे आर्टिकल 26 में भी है, कि कोई भी व्यक्ति जो इस भारत में रहता है वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति को अपनाने के लिए मतलब उनके पास ये राइट्स रहते हैं। लेकिन इस राइट्स का हनन कहाँ पे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। और बस्तर में यदि आदिवासी जो है वो अपने धर्म और जाति को ये कह रहे हैं कि वो केवल पेड़ और पौधे और पत्तों की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, तो ये धर्मांतरण वाली बात